हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भूमि अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बागजाला सहित विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से निवासरत लोगों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य निवासियों को उनकी भूमि पर मालिकाना हक दिलाना था। सभा में उपस्थित लोगों का कहना था कि प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस जारी कर उनके घर खाली करने और पहले से मिल रही सरकारी योजनाओं को बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनका अधिकार लगातार अनदेखा किया जा रहा है। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार उनके वोट बैंक के रूप में उन्हें इस्तेमाल करती है, लेकिन जब उनकी जमीन और घर के अधिकार की बात आती है तो उन्हें बेघर करने की कार्रवाई की जाती है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पिछले चुनाव में उनके वोट डालने के अधिकार को भी प्रभावित किया गया। इसके अलावा नए निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई गई है। स्थानीय लोग यह भी जोड़ते हैं कि सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे में गंभीर गड़बड़ी है। गड्ढों के कारण आवागम प्रभावित हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने अब तक सड़क निर्माण या मरम्मत कार्य नहीं किया है। प्रतिभागियों का यह भी कहना था कि उनका संघर्ष केवल भूमि के मालिकाना हक के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित जीवन और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे संगठित होकर सड़क से लेकर उच्च अधिकारियों तक आवाज बुलंद करेंगे। सम्मेलन में आए ग्रामीणों ने जोर देकर कहा कि उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक अधिकार और सम्मान चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमि के अधिकार के बिना उनकी जिंदगी असुरक्षित है। यह सम्मेलन प्रशासन और सरकार को चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि स्थानीय लोगों की मांगों को अनदेखा करना अब और संभव नहीं है। जनता की आवाज स्पष्ट है, भूमि अधिकार और जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हम बाग जिले से आए हैं। हमारे बाग जिले में क्या कहते हैं, बाग जिले में नोटिस बढ़ गए थे पर के साल दिवाली के दिन, उससे पहले भी बटे, उसके दिवाली के दिन तो बढ़ गए थे, लक्ष्मी पूजा के दिन। तब से हम इतने परेशान थे तो हमने बहुत वो करा। तो उसके बाद हमको भारतीय किसान सभा मिला, मतलब बुलाया हमने अपने गांव में, तो इन्होंने हमको सहयोग दिया। इसके दौरान हमने वहाँ बहुत मीटिंग करी, इसी बुद्ध पार्क में धरना करा और उससे हमारा नोटिस आने रुके हैं। और क्या कहते हैं, हमारे वोट लिस्ट में से नाम भी काट दिया, वो तो अभी नहीं आया और हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाहते हो प्रशासन से? हम ये चाहते हैं हमारा मालिकाना हक दे दे और हमारा जो वोट लिस्ट में नाम नहीं है वो आ जाए, और जो हमारे रुके हुए कार्य हैं, हमारे रोड में गड्ढे पड़े हैं, हमारे लिए रोड बन जाए। जैसे ही हमारा सीधा साधा गांव है, हम सब मिलके रहते हैं, वहाँ हम सभी जाति के लोग रहते हैं। बागजाला का आंदोलन चल रहा है 33 दिन, आज 34वां दिन है। 33 दिन तक लोगों ने गांव में चलाया, इस उम्मीद में कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आएगा, कोई प्रतिनिधि आएगा, बात करेगा। लेकिन जब 33 दिन तक नहीं हुआ तो हल्द्वानी में लाने को मजबूर होना पड़ा है। पहले भी हम लोग यहाँ आए थे, चेतावनी हम लोगों ने दी थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार की जू नहीं रहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह से दमोह डुंगा के लिए घोषणा की गई है, उसी तरह से बागजाला के लिए मालिकाना की घोषणा की जाए। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा हम विचार करेंगे। तो हम कह रहे हैं जो विचार करने और घोषणा करने की दूरी है उसको काटने के लिए आंदोलन है। हमारा उग्र नहीं आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन है, और जब तक ये मालिकाना अधिकार नहीं मिलेगा हल्द्वानी में हम लोग आते रहेंगे, हम लोग घेरते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो नैनीताल भी जाएंगे, कमिश्नरी का घेराव करेंगे, और कमिश्नर तो मुख्यमंत्री जी के सचिव भी हैं, उनका घेराव करेंगे। यह आंदोलन अब हल्द्वानी में आता रहेगा और अपने मालिकाना अधिकार की लड़ाई को जारी रखेगा। सवाल है कि ये अवैध तरीके से लोग बैठे हैं और बड़ी दुख की बात है कि अवैध लोगों के द्वारा वैध सरकार उजाड़ने का प्रयत्न कर रही है। तो कितना बड़ा मजाक है ये। तो दरअसल ये पूरे देश के अंदर चल रहा है और यहाँ उत्तराखंड में तो चल ही रहा है, क्योंकि जो मोदी सरकार ने लैंड बैंक बनाया है, उस लैंड बैंक में वो कह रहे हैं कि वन भूमि, नजुल भूमि और जो भी सरकारी जमीनों में बसे हैं उनको हम सब उजाड़ेंगे। जबकि वोट तो सबका लिया है और उस टाइम कहा है सबके लिए हम सबकी छत पर झोपड़ियां, जो कि झोपड़ी है उसका पक्का मकान बनाएंगे, सबके सरों पर छत देंगे। और आज वो शौचालय, जो देश में स्वच्छता की बात कर रहे हैं, आज शौचालय तक नहीं बनाने दे रहे हैं। और जबकि वहाँ कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा है बागजाला के अंदर कि ये वन भूमि है, और वन भूमि वालों ने अपना पूरा उसको जो है मार्क कर लिया है, उसमें तार बाड़ कर लिया है, पूरा एक दीवार बना ली है। और जबकि वो कोई वन भूमि है, तो अगर देखा जाए, आप देखेंगे अगर उसको जा करके, तो वो वन भूमि के अंदर दिखाई नहीं देता बिल्कुल। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं
इस आंदोलन को ये सरकार असल में चाहती है कि थका दें। जिस प्रकार से आपने देखा दिल्ली के बॉर्डरों पर जो आंदोलन चल रहा था उसमें 750 लोग शहीद हुए, मगर मोदी जिसको कहा गया कि ये कभी नहीं झुकता है, उसको संसद बिठा करके तीनों जो कृषि कानून थे उनको कैंसिल करना पड़ा। तो इसी प्रकार हम ये कह रहे हैं, आज हम यहाँ आए हैं, पहली बार नहीं आए हैं, तीसरी बार आ गए हैं और आज हम यहाँ से अल्टीमेटम देके जा रहे हैं कि अब हम कमिश्नर के आवास पर हो या कमिश्नर के कार्यालय पर हो या डीएम के कार्यालय पर हो, हमको वहां अब धरने प्रदर्शन को ले जाएंगे, क्योंकि ये लोगों को थकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग थकने वाले नहीं है, लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई वहां लगा दी है। मैं आनंद सिंह नेगी, अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, सबसे पहले तो जो हमारी समस्या है वो तो नोटिस के उसमें थी, और दूसरा ये भी था कि सर ग्राम पंचायत जो चुनाव होते हैं उस पर हम लोगों को बेदखल कर दिया गया। हमें वहाँ पर नोटिस दिए जा रहे थे बार बार कि तुम यहाँ पर अवैध रूप से निर्माण कार्य को अवैध रूप से रह रहे हैं। तो उसी सिलसिले पर हम लोगों ने अपना जो है गांव पर ही हमने जो हमारा सेंटर पॉइंट है हमारे गांव का, वहाँ पर हम लोगों ने पिछले 34 दिन से लगातार धरना दिया हुआ है। और जब हमारी बात वहाँ तक प्रशासन तक, उनके कानों तक नहीं पहुंची, तो हमने कई वहाँ पे कार्यक्रम भी किए, जैसे कैंडल लाइट था, रात का जो प्रोग्राम था वो किया था, भैंस के आगे बीन भी बजाई और टॉर्च के माध्यम से और थाली बजाकर हम लोगों ने शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने की पूरी कोशिश करी। लगातार 34 दिन से अब हम यही चाहते हैं मैम कि हमें हमारा मालिकाना हक दे दिया जाए। जो भी निर्माण कार्य वहाँ पर रोके गए हैं, जो हमें बनाने नहीं दिए जा रहे हैं, वो सुचारू रूप से फिर से कह दिया जाए कि आप निर्माण कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी टूटी फूटी सड़कें और पेयजल जो व्यवस्था है वो हमारी ठीक